Let's see question. On treatment with cold water, an element A react लिबरेटिंग, मतलब हमारे पास में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है ये। तो एक एलिमेंट ए है वो रेडिली रिएक्ट करता है और कलरलेस ऑर्डरलेस गैस बी देता है, सॉल्यूशन सी बनाता है। लिथियम इज रिएक्टेड विद बी यील्डिंग अ सॉलिड प्रोडक्ट डी। तो ए हमारे पास में यहाँ क्या हो गया होगा, ए हमारे पास में आ गया होगा कैल्शियम। फिर ये कलरलेस गैस क्या बना दे रहा है, कार्बन डाई। कलरलेस गैस जो बना रहा है कैल्शियम किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके। तो इसमें जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ बन जाएगी हाइड्रोजन गैस और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो सॉलिड प्रोडक्ट क्या बना देगा, डी लिथियम हाइड्राइड, विच गिव्स बेसिक सॉल्यूशन ई। ये बेसिक सॉल्यूशन ई क्या हो जाएगा, LiOH। CO2 को सी में बबल करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाएगा। इट रिडिजॉल्व फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन जी, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। F गिव्स डीप रेड कलरेशन, अगर डीप रेड कलर दे रहा है फ्लेम को तो F यहाँ पर क्या है, कैल्शियम सॉल्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कार्बन एट 2000 डिग्री सेल्सियस गिव H। कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ में हीट करने पर ये क्या दे देगा, 2000 डिग्री सेल्सियस गिव्स H। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जब हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। कंटेन्स अ सॉल्ट, यहाँ पर अगर हम बोले हीटिंग एक्सेस ऑफ कार्बोनेट, F क्या है, ये CO3 है, किसके साथ, एक्सेस ऑफ कार्बन, ये CO2 प्लस सी बन जाएगा कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनो ऑक्साइड। और कैल्शियम कार्बाइड क्या हो जाएगा अपने पास में, CaC2। causes permanent hardness of water, 1 causes permanent hardness of water, cannot be obtained in solid state, causes temporary hardness of water, can be obtained in solid state। तो हमें यहाँ जो बनाया है हमने ये फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो ए हमारे पास में क्या है, कैल्शियम से इसका रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारे पास में ए कैल्शियम और बी हाइड्रोजन और सी। हाइड्रोजन का रिएक्शन जब हम करा देंगे लिथियम के साथ में तो लिथियम हाइड्राइड डी, लिथियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके LiOH प्लस हाइड्रोजन, ये बन गया हमारे पास में ई, क्योंकि HNOH से स्ट्रॉन्ग बेस है, ई तक बन गया। अब इसके बाद में है एक रिएक्शन ये दी है, सी सॉल्यूशन से करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सी है ये। और यहाँ इसका रिएक्शन किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, डी बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवा दिया इसका, ई तो बन गया था, अब ये बन जाएगा हमारे पास F आ जाएगा। इसका हम एक्सेस ऑफ CO2 के साथ करा रहे हैं तो ये बन जा रहा है बाई कार्बोनेट। अब बोला है F ले लो और उसका रिएक्शन कार्बन के साथ करा दो एक्सेस में 2000 डिग्री, तो ये कैल्शियम कार्बाइड प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ 3 है तो 3 2 3 2 5, ये बन गया हमारा H। अब हमसे पूछा जा रहा है इसमें 1 2 3 4 में इसकी जो प्रॉपर्टी गिवन है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट एंड सेकंड,
ए कॉज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? क्लोराइड्स की वजह से होती है, सल्फेट्स की वजह से होती है। कैनॉट बी ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कौन ऑब्टेन नहीं हो सकता? बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। कॉजेज टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। बाइकार्बोनेट की वजह से कौन सी हार्डनेस आती है? टेम्परेरी हार्डनेस अराइजेज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। तो ये हो जाएगा कैन बी ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट। बोला है ये किसके बारे में पूछ रहा है? सॉल्यूशन जी कंटेन अ सॉल्ट विच। जी जो है, जी के अंदर क्या है? जी के अंदर कैल्शियम बाई कार्बोनेट है और इसकी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट, इट एग्जिस्ट ओनली इन लिक्विड स्टेट और कॉजेज टेम्परेरी हार्डनेस। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और यहाँ आपने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर लिया है? हार्डनेस of water and solubility of bicarbonates. Solubility of bicarbonates. Solubility of hardness of water bicarbonate. ये हमारा यहाँ क्या आ रहा है?